दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की रक्षा और उनकी दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से बच्चों का मरण दोष भी दूर हो जाता है। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। नहाए खाए के दिन माताएं स्नान करने के बाद ही एक बार भोजन लेती हैं और दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है। इसे खुर जितिया के नाम से जाना जाता है और तीसरे दिन माताएं व्रत का पारण करती हैं। आपको बता दें कि जीवित पुत्र का व्रत बेहद कठिन होता है और इसके नियम भी बहुत सख्त होते हैं। व्रती महिलाएं दिन भर जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं और न ही फल खा सकती हैं। ये कठिन व्रत संतान की मंगल कामना के लिए होता है। इसमें महिलाओं को कड़े नियमों का पालन करना होता है और कुछ काम उन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं व्रत तो पूरे उत्साह के साथ रखती हैं, परंतु उनसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान महिलाओं को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो महिला किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है तो उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत निर्जला करना होता है और ऐसे में अगर आपकी सेहत बिगड़ गई तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप इस कंडीशन में व्रत ना रखें, यही अच्छा होगा। इसके अलावा जिन महिलाओं ने यह व्रत रखा है उन्हें व्रत से एक दिन पूर्व यानी नहाए खाए के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार का त्याग करना चाहिए और अगर आप सर्गी या ओठगन करती हैं तो सर्गी में आप सिर्फ मीठा भोजन ही ले सकती हैं। गलती से भी इस समय आप तेल मसालेदार भोजन न करें और न ही इस समय आप नमकीन ग्रहण कर सकती हैं। इस समय सिर्फ आप दूध, चाय, कॉफी, फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवा, मिठाइयाँ आदि खा सकती हैं। और व्रत के दौरान महिला को ध्यान रखना चाहिए कि वह इस दिन ज्यादा कामकाज न करें, वरना आपको थकान और प्यास महसूस होगी। आपको बता दें कि व्रत के दौरान व्रती महिला को मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना आवश्यक है। इस दिन किसी की बुराई न करें और न ही किसी का अपमान करें। इस 3 दिवसीय व्रत में संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और व्रत वाले दिन अपने मन को शांत रखें। घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश आदि न करें और न ही घर के बड़ों का अपमान करें, वरना आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। और व्रती महिलाओं को एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि व्रत के दिनों में काटे हुए फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए और न ही आपको कोई फल या सब्जी काटनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा के समय व्रती महिला को अच्छे से नहा धोकर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। ध्यान रखें कि आप पूजा के समय लाल या पीले रंग की साड़ी ही पहने। गलती से भी नीले, काले, सफेद या भूरे रंग के कपड़े ना पहने, वरना आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आप पूजा के दौरान पूरा 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर ही जीमूत वाहन की पूजा करें। और जो महिला सर्गी खाती हैं उन्हें अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले ही सर्गी खा लेनी चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि शुरू होते ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। फिर आप पूरा दिन और पूरी रात अन्न और जल का एक भी अंश ग्रहण नहीं कर सकती हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि यह व्रत संतान के लिए किया जाता है, इसलिए इस दिन गलती से भी अपने बच्चों को ना मारें और ना ही उन्हें डांटें, वरना बच्चे आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आप भी उदास हो जाएंगी, जिसके चलते आपका मन पूजा में पूरी तरह से नहीं लगेगा, जो कि ठीक नहीं है। और फिर अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। ध्यान रखें कि व्रत का पारण करने से पहले आप ब्राह्मण को भोजन या सीधा जरूर निकालें, इसके बाद ही व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।